एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं गौहर एजाज साहब का ट्वीट देख रहा था। ये मैं राना काशिफ साहब आए, हमारे जो चेंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये एप्टमा के चेयरमैन आए, ये सारे कहते हैं कि इनके साथ बिजली के मुआहदे ख़त्म करो और इनको रिन्यू मत करो खुदा के लिए, और रिन्यू मत करो। तो क्या क्या चीज़ हम मेरे पास कोई सबूत नहीं है किसी ने किक बैक ली या नहीं ली, मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि इस तरह के जो लिबरल मुआहदे किए गए उनकी क्या मोटिवेशन थी। मगर ये लोग खुद जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम भी मर गए अब तो इसको हम रीडू नहीं कर सकते, रिविजिट नहीं कर सकते। देखिए, हम रिविजिट बिल्कुल कर सकते हैं। रिविजिट हमें बिल्कुल करना भी चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमतों को देखना भी चाहिए कि हम चीज़ों को बेहतर किस तरह कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद जिनके अंदर कुछ सॉवरेन गारंटीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। अब मेरे सामने तो वो बिजली के मुआहदे नहीं हैं जो कि किए गए हैं, लेकिन आई थिंक चीज़ों को बेहतर किया भी जा सकता है। और काजी साहब, मैं इससे एग्री करता हूँ, अगर कुछ बातें दुरुस्त की जा सकती हैं तो उनको करना चाहिए। अच्छा, ये अब मुझे बताइए, इस्लामाबाद की सीटों का क्या मामला आपको लगता है, या ये इसी तरीके से एक लंबी एक अदालती कार्रवाई चलती रहेगी और शायद नतीजा निकले या क्या निकले? मुनीब साहब, देखिए, जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ट्रिब्यूनल ने शुरू किया है काम, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि मैं तो डेली बेसिस पे समाअत करूंगा, और कानून मौजूद है और उन्होंने कानून कोट किया है। मुझे लगता है कि अब ये मामला, क्योंकि जारी बात है, बेशक जज बहुत बड़े मनसब पर होता है, लेकिन होता तो वो इंसान ही है। ऐसी सूरत हाल में तलखी भी पैदा हो जाती है और उनको ये लग रहा है कि उनके पीछे जो कैंपेन चलाई जा रही है उसमें हुकूमत है। लिहाजा उन्होंने एक जवाब दिया है कि ठीक है, आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो मैं ये जवाब अब आपको ऐसे दूंगा कि मैं बिल्कुल गुंजाइश नहीं दूंगा और डेली बेसिस पे समाअत करूंगा। और मुझे लगता है अगर डेली बेसिस पे समाअत होगी तो फिर जो जीते हुए अरकान हैं, जिनके हवाले से बहुत सी बात की जाती है, उनके लिए शायद मसाइल पैदा होंगे। नहीं तो क्या इसकी कोई फॉल आउट भी होगी कि जो फॉर्म 47 की, जिस तरह मैंने आज खाकान अब्बासी साहब को कोट किया, इवन उन्होंने इनकार किया, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर निगरान जो थे, कि उनकी हनीफ अब्बासी साहब से ऐसी कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता हनीफ अब्बासी साहब एडमेंट हैं कि उन्होंने 47 की बात की थी, और फिर ये मेरे ख्याल में इस पर कुछ ज़्यादा शकूक व शुबात नहीं है। तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा या यहाँ रुक जाएगा? देखिए, पेंडोरा बॉक्स तो अगर खुला काजी साहब तो फिर वो यहाँ तक नहीं रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अभी पेंडोरा बॉक्स खुलने का वक्त नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये सिलसिला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है तो शायद ये अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक जो निज़ाम बरकरार है उस निज़ाम को उसका जन्म हुए कुछ बहुत अरसा नहीं गुजरा। तो इतनी जल्दी एकदम से धड़न तख्ता होना, ये 3 सीटें हैं, अगर इन 3 सीटों के नतायज मुख्तलिफ आ जाते हैं और जो डिस्क्रेपेंसीज हैं फॉर्म 45 और 47 के अंदर, अदालत उनका तिया पांचा कर देती है और जो विनिंग कैंडिडेट है वो लूजिंग कैंडिडेट हो जाता है, और जो लूजिंग कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा इस निज़ाम। लेकिन उसके हवाले से पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद ये इतना आसान ना हो। कहने में तो लग रहा है, लेकिन शायद करना इतना आसान ना। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन कीनिया में उन्होंने ये कह दिया कि इट वाज नॉट अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो कि मर्डर हुआ था या उनकी शहादत जिस तरह से हम कहते हैं, वो जनाब ज़ाहिर शहादत ही कहेंगे हम जिस आदमी को आपने बगैर। तो क्या आप समझते हैं कि उसकी फॉल आउट यहाँ भी होगी और यहाँ उसके बाद कोई कार्रवाई की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काजी साहब, अरशद शरीफ साहब की वालदा, अरशद शरीफ साहब के बच्चे, अरशद शरीफ साहब की अहलिया, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और नजर आना चाहिए कि उनके जो प्यारे का कत्ल हुआ और बेईमाना कत्ल हुआ, उसका जो भी जिम्मेदार है उसको कानून के कटहरे में आना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कीनिया की अदालत ने यह फैसला दिया है कि ये पुलिस की जो डिफेंस था और मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला अदालत उसे नहीं मानती, तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। शायद इतना मुश्किल ना हो ये पता लगाना कि कौन शामिल था, कौन कौन साथ था, लेकिन अगर उस खानदान का दुख देखा जाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और उनको ये रिलीफ कम से कम जरूर मिलना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने वाले
सलाहों के पीछे उनको सजा हुई है। अच्छा, एक और जाते जाते बात ये फरमाइए कि अब एक नया मंत्रा शुरू कर दिया गया है कि जी बाहर से पीटीआई को कोई इमदाद मिल रही थी, और ये 9 मई जो हुआ, सफ्दर साहब ने ये बात की, राना साहब ने भी ये बात की, तो क्या इट कैन बी अ रन अप टू सम न्यू केसेस अगेंस्ट द पीटीआई चेयरमैन? आई अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में केसेस तो शायद अभी और भी बहुत से हों जिनके बारे में हमें भी पता नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाएगी तो इसका कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना काजी साहब। हम सब कहते हैं बहुत ही जुल्म हुआ हमारे मुल्क में साने 9 मई की सूरत में, लेकिन कोई ना कोई उसका कोई रिजल्ट तो सामने निकलना चाहिए ना, कोई पता तो चलना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है उस सारे मामले का। जब तक ये पता नहीं चलेगा, हालात कैसे दुरुस्त होंगे और मामलात कैसे आगे चलेंगे? कम से कम आप एविडेंस तो दें। एविडेंस की गैर मौजूदगी में सिर्फ बसद एहतराम किसी के कह देने से तो हम नहीं मान सकते, या मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये सवाल करता रहूंगा कि भाई कोई एविडेंस दे दे। मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि तहरीक इंसाफ के लोग वाकई शामिल थे, बिल्कुल उन लोगों को इतना प्रोवोक किया गया, इतना जहर भरा गया उनके अंदर फौज के खिलाफ कि साने 9 में हुआ, लेकिन बहुत सी और बातों का एविडेंस मेरे पास नहीं है। मैं इसीलिए मांगता हूं रियासत से भी कि वो एविडेंस दिया जाए। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं गौहर एजाज साहब का ट्वीट देख रहा था, ये मैं राना काशिफ साहब आए, हमारे जो चेंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये एप्टमा के चेयरमैन आए, ये सारे कहते हैं कि इनके साथ बिजली के मुआहदे ख़त्म करो और इनको रिन्यू मत करो खुदा के लिए, और रिन्यू मत करो। तो क्या चीज़ मेरे पास कोई सबूत नहीं है किसी ने किक बैक ली या नहीं ली, मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि इस तरह के जो लिबरल मुआहदे किए गए उनकी क्या मोटिवेशन थी। मगर ये लोग खुद जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम भी मर गए अब तो इसको हम रीडू नहीं कर सकते, रिविजिट नहीं कर सकते? देखिए, हम रिविजिट बिल्कुल कर सकते हैं, रिविजिट हमें बिल्कुल करना भी चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमतों को देखना भी चाहिए कि हम चीज़ों को बेहतर किस तरह कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद जिनके अंदर कुछ सॉवरेन गारंटीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। अब मेरे सामने तो वो बिजली के मुआहदे नहीं हैं जो कि किए गए हैं, लेकिन आई थिंक चीज़ों को बेहतर किया भी जा सकता है। और काजी साहब, मैं इससे एग्री करता हूँ, अगर कुछ बातें दुरुस्त की जा सकती हैं तो उनको करना चाहिए। अच्छा, ये अब मुझे बताइए, इस्लामाबाद की सीटों का क्या मामला आपको लगता है, या ये इसी तरीके से एक लंबी एक अदालती कार्रवाई चलती रहेगी और शायद नतीजा निकले, या क्या निकले मुनीब साहब? देखिए, जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ट्रिब्यूनल ने शुरू किया है काम, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि मैं तो डेली बेसिस पे समाअत करूंगा, और कानून मौजूद है और उन्होंने कानून कोट किया है, मुझे लगता है कि अब ये मामला, क्योंकि जारी बात है बेशक जज बहुत बड़े मनसब पर होता है, लेकिन होता तो वो इंसान ही है। ऐसी सूरत हाल में तलखी भी पैदा हो जाती है, और उनको ये लग रहा है कि उनके पीछे जो कैंपेन चलाई जा रही है उसमें हुकूमत है। लिहाजा उन्होंने एक जवाब दिया है कि ठीक है, आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो मैं ये जवाब अब आपको ऐसे दूंगा कि मैं बिल्कुल गुंजाइश नहीं दूंगा और डेली बेसिस पे समाअत करूंगा। और मुझे लगता है अगर डेली बेसिस पे समाअत होगी तो फिर जो जीते हुए अरकान हैं जिनके हवाले से बहुत सी बात की जाती है, उनके लिए शायद मसाइल पैदा होंगे।